अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। 6 सेमेस्टर आईटी, होप सो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सुन लिया होगा और कोई भी उसमें कम्प्लेक्सिटी वाली बात ही नहीं थी। ये थ्योरी बेस्ड है। तो हमने अवेलेबिलिटी को देखा, अनअवेलेबिलिटी को देखा कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपका सिस्टम जो है वो अनअवेलेबल हो तो हमने किस टाइम को लेकर उससे बिफ़ोर और आफ्टर हमने एक्यूमुलेट करना है, उसको समझना है और उसमें से परसेंटेज निकालने के कितने परसेंट वो अवेलेबल रहा और कितने परसेंट अनअवेलेबल रहा पर ईयर के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, वो तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो आप निकाल सकते हैं। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, इसका इंट्रोडक्शन है। परफॉर्मेंस जो होती है किसी भी चीज़ की, जो परफॉर्मेंस होती है ना, हम उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये समझ लें कि ये एक सेहतमंद अप्रोच होती है। इज़ अ टिपिकल हाइजीन फैक्टर, वही बात आ गई ना कि ये एक सेहतमंद अप्रोच होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हेल्दी होनी चाहिए ये। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं, हाईली परफॉर्मिंग होना चाहिए। बट when a system is not performing well enough, users quickly start complaining। सो साफ सी बात है ना, अगर हमें कोई चीज़, कोई सिस्टम अच्छा काम करता हुआ ना मिले तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को भी अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी समझ नहीं आ तो आप फ़ौरन से ना मतलब रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो परफॉर्मेंस के सारे ही, गुड परफॉर्मेंस के सारे ही दीवाने हैं। एज एन एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रिसर्च। सो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इक्वेशन रिसर्च के रेलिवेंट, जो मतलब रिसर्च कर रहे हैं किसके ऊपर, तो रिसर्च में देखा है तो 78% ऑफ वेबसाइट विजिटर्स हैव गोन टू अ कंपटीटर साइट ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग पीक टाइम्स। मतलब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कंपटीटर्स साइट्स के लिए पुअर होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी नहीं होती, कि विजिटर्स को पसंद नहीं आ रही होती, कोई उसकी लाइक बटन सही से काम नहीं कर रहा होता, या फिर उसका कोई रिएक्शन सही से काम नहीं कर रहा, या लोडर बहुत स्लो है। ये सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं। 88% आर लेस लाइकली टू रिटर्न अ साइट आफ्टर अ पुअर यूज़र एक्सपीरियंस। यहाँ पे 88% जो है वो और इसी वजह से हो जाती है कि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है रहा। 47% लेफ्ट विद अ लेस पॉजिटिव परसेप्शन टू द कंपनी। वही बात कि यूज़र का एक्सपीरियंस, आपकी परफॉर्मेंस और आप जो कंपनी है उसकी पॉजिटिव परसेप्शन होना चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसने बस काम कर दिया जी, हाँ भाई अब ये अगर ये पीडीएफ बनाई है किसी ने तो सोच समझ के बनाई है ना, ऐसे तो नहीं ना उठा के उसको पब्लिश कर दिया। इसके ऊपर परसेप्शन हुई है, इसके ऊपर यूज़र का एक्सपीरियंस लगा है, इसके ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस टेस्ट हुई है। अगर कोई इसमें कमी पेशी रह जाती है तो वो फिर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज़र एक्सपीरियंस उसमें चेंजेस अप्लाई करते हैं, जिसे हम अपडेशन का नाम देते हैं। इन अ सिमिलर इन्वेस्टिगेशन इन 2010 एकेमाई, मतलब कि डिफरेंट ऑथर्स हैं, उन्होंने सर्च किया है, तो हमें इन चीज़ों को इग्नोर कर देना है। ये वो फर्स्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डायग्राम थी जो भी आपको दिखाई है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। Perceived performance refers to how quickly a system appears to perform its task। मतलब perceived performance वो चीज़ होती है कि इसने हवाला देना होता है, इसने बताना होता है कि एक सिस्टम जो है वो फास्टली, क्विकली, तेज़ी से जो भी अपीयरेंस शो करवा रहा है, परफॉर्म शो करवा रहा है, टास्क शो करवा रहा है,
वो कितनी मतलब स्पीडली काम कर रहा है, कितनी क्विकली कर रहा है। तो ये हम जो व्यू कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो हमारी होती है परसीव्ड परफॉर्मेंस। मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड दैट रनिंग अ वेरी कम्प्लेक्स रिपोर्ट टेक्स लॉन्गर दैन ओपनिंग एन ईमेल। तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है, बट वाइल पीपल हैव इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशंस अबाउट परफॉर्मेंस। सो हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, अगर वो स्लो डाउन हो जाती है, जैसे कि अभी मेरा सिस्टम बहुत स्लो डाउन हो रहा है, तो ये मेरी परफॉर्मेंस जो है मैं परसीव कर रही हूँ वो अच्छी नहीं है। तो इसी तरह आप भी सोच सकते हैं। कोई बात नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं ये चीज़ें भी। पीपल्स टेंड टू वैल्यू प्रिडिक्टेबिलिटी इन परफॉर्मेंस। सो वही बात कि परसीव का मतलब ही यही होता है कि प्रिडिक्ट करना किसी चीज़ को, कि वो कैसा रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये एक्सपीरियंस से आती हैं। जो भी ये चीज़ें हैं प्रिडिक्ट करते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कंसिस्ट करती हैं। जो लाइक इसमें से हम परसेप्ट कर रहे हैं कि ओनली वंस अ वीक अगर इसने काम किया, तो बाकी कितने टाइम ये स्लो डाउन रहा है, कितने टाइम ये रेस्ट पे रहा है, और कितने टाइम इसने जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हर चीज़ को प्रिडिक्ट करना, हर चीज़ मतलब कंसिस्टेंसी को चेक करना। इफ़ अ सर्टन टास्क टेक्स का लॉन्ग टाइम, अगर आपका जो कोई टास्क है, मतलब कोई भी चीज़ ओपन कर रहे हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टाइम के लिए है या लॉन्ग टाइम ले रहा है, इट हैव्स टू इन्फॉर्म द यूज़र अबाउट हाउ लॉन्ग इट विल टेक। मतलब बताता है ना, हम पहले बता रहे होते हैं कोई चीज़ ले, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपको जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें आपको बता रहे होता है कि इतने आइटम्स हो गए हैं और इतने टाइम जो है वो रहता है आपका, ऑलरेडी हमें बता दिया जाता है। When user are aware they have to wait 40 seconds to get task done, जब मतलब उसको वेट करना पड़ेगा इतने सेकंड्स। तो हम वेट करते हैं जब हम मूव करते हैं, फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, अपलोडिंग कर रहे होते हैं, डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं, तो वो टाइम आपको पहले से ही एलेबोरेट कर दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन द सिस्टम सीम्स अनरिस्पॉन्सिव विद एन अपीयरेंट रीज़न, लेट्स सपोज करो कि वो ये चीज़ें शो ना करें, हमें क्या पता किधर कॉपी हो रहा है और किधर पेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। ये चीज़ें लाजमी जो है वो शो चाहिए। पीपल इसके बगैर क्या हो जाता है, इरिटेट होता है। तो ये देखें जी, प्रोग्रेस बार भी है, वही चीज़। हाँ जी, कॉपी की एग्जांपल है ये। ऐसे कि डाउनलोडिंग भी हो सकती है, अपलोडिंग भी हो सकती है, हर चीज़ की आपको ना पहले से ही वेटिंग बता देते हैं, इतने मतलब टाइम लगेगा, इसके बाद जो है ये डाउनलोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, या कॉपी पेस्ट हो जाएगा, या मूव हो जाएगा। Increasing the real performance of a system is one way to increase the perceived परफॉर्मेंस। आपने अपनी रियल परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की, उसको अगर इंक्रीज़ करना है, तो एक बेहतरीन रास्ता क्या है, इंक्रीज़ करें अपनी जो आपने एक्चुअली परसीव की है। आपने देखा कि मुझे पहले टाइम पे इतना टाइम लगा इसको लोड करने में, तो आप अपनी वेबसाइट को या किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट व्हेन रियल परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ फिजिकल लिमिटेशंस ऑफ इंस्टेंसेस में भी आपके टास्क बहुत ज़्यादा ओपन है, जैसे ये बहुत सारे टास्क ओपन है, तो फिर भी अगर मैं कॉपी पेस्ट लगाऊंगी तो फिर टाइम टेकिंग ज़्यादा ही लेगा ना। अगर आपका प्रोसेसर बिल्कुल फ्री है, तो फिर उसके हिसाब से टाइम लेगा, वो जल्दी करेगा, क्विकली कर देगा। और इफ़ द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस इज़ वेरी हाई, सम टेक्निक्स कैन बी यूज टू इंक्रीज परसीव परफॉर्मेंस। तो हमने यहाँ पे अपनी परसीव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप अपने टास्क को हाई करना चाह रहे हैं। टू ऑफ दोज टेक्निक्स आर स्प्लैश स्क्रीन एंड प्रोग्रेस बार। तो आपकी स्प्लैश स्क्रीन है और प्रोग्रेस बार होती है। स्प्लैश स्क्रीन तो आप लोगों को पता है, और प्रोग्रेस बार ये है, जो स्प्लैश स्क्रीन है वो आपके सामने नज़र आ रही है, आपकी स्क्रीन। जैसे कि ये ऑफिस है, स्प्लैश स्क्रीन इसकी दिखा रहे हैं, स्प्लैश स्क्रीन ऑफ रिलेटिवली स्लो स्टार्टिंग एप्लीकेशन। देखें ना, हम वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट को ऑन करते हैं तो पहले ये स्प्लैश स्क्रीन आ रही होती है। एंड्रॉयड की भी होती है ना स्प्लैश स्क्रीन, हम बना रहे होते हैं, फ्रंट अपना बना रहे होते हैं तो उसकी स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं।
Of course, the amount of time and application takes us to start up, जितना वो टाइम ले रहा है एक एप्लीकेशन स्टार्ट होने में, और द टाइम इट टेक्स फॉर अ सेट ऑफ फाइल्स टू कॉपी। देखिए, अगर वो एक बार स्टार्ट होने में टाइम लेता है, फिर उसके बाद सेट होने में भी टाइम लेता है, फ़ौरन तो नहीं ना यूज़ करने बैठ जाते। इज़ नॉट मेड एनी फास्टर बाय शोइंग आ सप्लाई स्क्रीन और अ प्रोग्रेस बार। ये यहाँ पे आपको कोई भी टाइम ड्यूरेशन ये वो चीज़ें नहीं बता रहा होता। हम सप्लाई स्क्रीन भी एंड्रॉयड की बनाते हैं, तो हम वहाँ पे ये नहीं बता रहे तो इतने सेकंड लेगा ये अपनी एक्चुअली इंटरफेस को शो करवाने में। शोइंग दी स्क्रीन होएवर सेटिस्फाइज अ टिपिकली ह्यूमन नीड, जैसे कि दे नीड विजुअल फीडबैक, हम इनको फीडबैक की ज़रूरत है टू इन्फॉर्म द यूज़र that the system is handling their request and is busy working for them। और मतलब देखना चाहते हैं ना, यूज़र को हर चीज़ एलेबोरेटेड चाहिए होती है, मतलब हर चीज़ खुली चाहिए कि हाँ भाई ये काम सामने हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने सेकंड्स लगेंगे, कितने मिनट्स लगेंगे, और उसके अकॉर्डिंग। Drawing and refreshing a progress bar while loading a file satisfies the user who is waiting but steals time from the process that is actually performing the work। जो टाइम लगना वो तो लग के ही रहना है। यूजुअली दिस इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम एंड द बेनिफिट ऑफ द सेटिस्फाई यूज़र इज़ मच हायर। सो यूज़र को ही तो सेटिस्फाई करना है, अपने क्लाइंट्स को ही तो सेटिस्फाई करना है, अदरवाइज़ हमें सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी है, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी है। एक एग्जांपल है, अ नाइस एग्जांपल ऑफ हैंडलिंग परसीव परफॉर्मेंस इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूट्यूब। जैसे कि यूट्यूब की एग्जांपल है, मैनी ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब आर स्टोर्ड ऑन स्लो स्टोरेज सिस्टम, सम ऑफ देम आर इवन स्टोर्ड ऑन पावर डाउन डिस्क। मतलब कुछ जो है वो स्टोरेज सिस्टम के ऊपर है, जैसे कि पावर डाउन डिस्क के ऊपर है। The time it takes to spin the disk and fetch the video is hidden by showing commercial ads in the meantime। जो भी मीन टाइम होता है ना, वो सारा टोटल उसका टाइम है, वो देखेगा कितना टाइम जो है वो डिस्क फिच, मतलब डिस्क ने जो स्पिन होने में लगाया उसमें से फैच किया, लिया वीडियो जो भी हिडन थी उसको कमर्शियल एड्स के तौर पर शो करवाने में कितना टाइम लगा। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर तो आपको टाइम भी बता रहे होते हैं, लोडर भी लिखा होता है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं और आपको बता भी रहते हैं कि ये इतने मिनट्स की वीडियो है, इतने टाइम की है। टोटल मीन टाइम एक्यूमुलेट करके आप वहाँ पे लगाया होता है। Performance during infrastructure design, most IT systems will respond to increase load। तो जो बहुत सारे IT टेक्नोलॉजी सिस्टम्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इसको फास्ट करने के लिए, कि मतलब इंक्रीज़ करते हैं लोड हो विद सम डिग्री ऑफ डिक्रीजिंग परफॉर्मेंस, और कुछ परफॉर्मेंस होती है उसको डिक्रीज़ करना पड़ता है और आपका रिस्पॉन्ड टाइम हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसकी सेटलमेंट कर सकते हैं। Designing for performance ensures that a solution is designed, implemented and supported to meet the performance requirement under increasing load। सो आप उसके अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं अपने चीज़ों को लोड करने, इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है जी। व्हेन डिज़ाइनिंग अ सिस्टम परफॉर्मेंस मस्ट बी कंसीडर्ड। जब हम एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको कंसीडर करते हैं टोटली, नॉट ओनली व्हेन द सिस्टम वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। ये तब नहीं होता कि जब हम बना रहे होते हैं कि बस हाँ भाई अभी रन टाइम पे बस इसकी ज़रूरत है, बाद में जाइए, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है टिल एंड जब तक आप उसको चला रहे हैं। बट आल्सो व्हेन द सिस्टम इज़ अ स्पेशल स्टेट, लेट्स सपोज अगर वो स्पेशल स्टेट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बस जी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बस उधर ही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट व्हेन फॉर इंस्टेंस, तो इसके अलावा पार्ट है फेल, लेट्स सपोज करते हैं पार्ट जो है वो कुछ फेल हो गया है, लाइक उसका सिस्टम जो सिस्टम है सर्वर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, लाइक द फेलियर ऑफ अ सिस्टम इन अ क्लस्टर, फेलियर अकर हो जाता है। दी सिस्टम इज़ इन मेंटेनेंस, तो आपका जो सिस्टम होता है वो मेंटेनेंस में होता है, रनिंग मोड में होता है। फॉर इंस्टेंस इम्प्लीमेंटिंग अ पैच इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अब बैकअप इज़ परफॉर्म्ड, आपको यहाँ पे बैकअप रखना चाहिए, मतलब अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इम्प्लीमेंटेशन करें उसको मेंटेन रखना है, हर लिहाज से उसकी अप टू डेशन रखनी है। बैच जॉब्स आर रनिंग, मतलब आपने देखना है बैच जॉब जो है वो 1 by 1 रनिंग हो रही है या नहीं हो रही, प्रायोरिटी बेस लगा दें। कैलकुलेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम इन द डिज़ाइन फेज इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। सो यहाँ पे जो आपकी
परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो रही है टोटल डिज़ाइन फेज़ की, वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होती है और वेरी अनरिलायबल है, मतलब कि नापायदार होती है। आप अपनी टोटल कॉस्ट जो सिस्टम की है उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते। Only on very small part of the system with predictable load, the performance can be calculated by analyzing each and very step of the implemented process. So हम इस चीज़ को totally overall calculate करते हैं, analyze करते हैं, because this is complex. अगर हमें देखें तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, टाइम कंज्यूमर कॉस्टली प्रोसेस है। यूजुअली अदर मीन्स आर द टू डिटरमाइन परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम। पूरी सिस्टम की परफॉर्मेंस को एक साथ करना वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल करना मुश्किल होता है, तो बेहतर होता है ना साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस को करते जाएँ जज। सम जेनेरिक वेज टू डू दिस आर, जैसे कि इसमें आती है बेंचमार्किंग, ये आपकी टेस्टिंग एनालिसिस की टेक्निक्स है, यूजिंग वेंडर एक्सपीरियंस, प्रोटोटाइपिंग करते हैं हम, यूज़र प्रोफाइलिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके लिए करते हैं कि इसलिए भी अपनी परफॉर्मेंस, आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, चेक करने के लिए। जी, बेंचमार्किंग, हमें पता है कि कम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि उसकी परफॉर्मेंस, उसके जो बहुत सारे टास्क कंपोनेंट्स हैं, सिंपली हम उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको सर्च करें। बेंचमार्क कैन बी यूज़ एज अल्टरनेटिव। सो इतने सारे को हम टेस्ट नहीं कर सकते, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है, तो बेंचमार्क जो है ना इसके अल्टरनेट पे, मतलब इसके रिप्लेस पे यूज़ होता है। तो बेंचमार्क यूज़ अ स्पेसिफिक सेट प्रोग्राम to assesses to relative performance of an infrastructure component. So यहाँ पे आपको जो benchmark है वो स्पेसिफिक टेस्ट प्रोग्राम होता है जो कि relative आपकी जो परफॉर्मेंस होती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स की, उसको टेस्ट करने के काम आता है। तो बेंचमार्किंग इज़ यूज टू असेसेस दी परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स। तो बेंचमार्क क्या करता है, आपकी जो परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल देखें तो फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल दी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, लेट्स सपोज है फ्लोटिंग पॉइंट आपका ऑपरेशंस है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, एफ फ्लॉप्स, ठीक है जी। आपका बेंचमार्क की स्पेस पे काम करता है फ्लॉप्स की, फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू है ऑपरेशंस पर सेकंड, दी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, फ्लॉप्स, और MIPS ऑफ अ CPU। आपका CPU जो है, CPU की परफॉर्मेंस चेक हो रही है, ये वो चीज़ ना रखें कि भाई हम इसके ऊपर बेंच वाली टेक्निक्स अप्लाई करें, ऐसा नहीं है, ये CPU की परफॉर्मेंस को ही टेस्ट करना है हमने। बेंचमार्क्स प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सब सिस्टम अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। सो आपका जो बेंचमार्क मेथड होता है वो कंपेयर करता है आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, आपका एक सिस्टम है उसके पास सब पार्ट्स आपने काम किए हैं, सब डिवीजन करी हैं, जैसे कि आपने SE के अंदर आपने देखा था, आप एक सिस्टम को सब पार्ट्स के अंदर तोड़ते हो डिफरेंट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, आपका जैसा आर्किटेक्चर है आप उस फॉर्म में उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो तोड़ लेते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैनी बेंचमार्क प्रोग्राम्स परफॉर्म ओनली अ स्मॉल सबसेट ऑफ टास्क। तो बहुत सारे जो बेंचमार्क प्रोग्राम्स हैं ना वो स्मॉल सबसेट टास्क के ऊपर काम करते हैं, ओनली टेस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर, बस छोटा सा पार्ट, लाइक द CPU हो गया, मेमोरी हो गया और डिस्क ड्राइव हो गया, बस इसके जो भी सिस्टम के अंदर आपके मॉड्यूल्स आ रहे हैं, काम हो रहा है, बस उसको क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को। दे मेयर दी रा परफॉर्मेंस, जो ये एक वैलिड नहीं होती, एक अनफिगर्ड होती है, अनप्रोसेस्ड परफॉर्मेंस होती है, नॉट टेकिंग इन टू अकाउंट द टिपिकल यूज़ ऑफ सच कंपोनेंट्स। एक्चुअली वो आपके कंपोनेंट्स की टोटली परफॉर्मेंस की वेरिफिकेशन नहीं करके बता देता भाई 100% सिक्योर, ऐसा नहीं होता। So benchmarks are only useful for comparing the raw speed of parts. तो ये क्या करता है, कंपेयर करता है आपके जो रा स्पीड है ना, आपकी अनप्रोसेस स्पीड होती है पार्ट्स की, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको बस टेस्ट करता है, लाइक दी स्पीड डिफरेंट बिटवीन, आपकी जो स्पीड डिफरेंस कर रही है, मतलब एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर्स की तरफ, एक प्रोसेसर से डिस्क ड्राइव की तरफ। आपका जो प्रोसेसर है वो आपका CPU है, ठीक है, प्रोसेसर आपका CPU है, तो सारे जो भी आपके सिस्टम के टास्क हैं, सर्वर के टास्क हैं,
वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के अंदर ही तो काम कर रहे हैं ना। ब्रेन काम करेगा तो आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अकर होगी। आप कंप्यूटर के अंदर ही देख लो, ये अगर ये पीडीएफ के लिए ओपन किया हुआ है सॉफ्टवेयर, तो ये आपकी रैम के अंदर लोड है, ठीक है, लेकिन इसको रन टाइम पे काम कौन करवा रहा है? प्रोसेसिंग। ये देखिए मैं यहाँ पे ये कर्सर को मूव करवा रही हूँ, तो ये सीपीयू का काम है। तो बेंचमार्किंग जो तकनीक है वो आपकी सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, डिस्क ड्राइव हो गया, इनके जो स्मॉल पार्ट्स हैं उसके ऊपर काम करते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये कंपैरिजन होता है टोटल ओवरऑल स्पीड का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन द प्रोसेसर और बिटवीन द डिस्क ड्राइव्स। यूजिंग वेंडर एक्सपीरियंस सेकंड पॉइंट है इसका। The best way to determine the performance of a system in the design phase is to use the experience of vendors. वेंडर्स ऑफ एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं, वेंडर्स एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, जैसे कि IBM आपकी वेंडर कंपनी है, ओरेकल, डेल, सैप, मतलब ये जितनी भी कंपनीज़ हैं जो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, आपको उसका एक्सपीरियंस देखना है कि पहले लोगों ने मतलब क्या राय दी है और आप क्या कर रहे हैं। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रनिंग देयर प्रोडक्ट्स। सो कन्फिग्रेशंस होती रहती हैं, यूज़र का एक्सपीरियंस होता रहता है, फिगर आउट करते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं, वो चेंजेस करते रहते हैं, आप अपडेट करते रहते हैं। यूजली दे प्रोवाइड टूल, फिगर्स, बेस्ट प्रैक्टिस टू हेल्प डिज़ाइन। आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दी जाती हैं। आप जैसे कि अगर विंडो यूज़ कर रहे हो तो आप उसको हाउ ना कर रहे हो, आप ओरेकल डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो, तो हर चीज़ आप देखते हो ना, डिफरेंट कंपनीज़ की चीज़ें ले रहे हो, देख रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, और आप बता रहे हो कि ये इसमें अच्छा है, ये बुरा है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो अब हर किसी को कहते हैं ना, अगर मेरे पास चीज़ अच्छी है तो हमारा दिल करता है कि हम दूसरों को कहें कि आप उसको रेकमेंड करना पसंद करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तानी में कहते हैं जो मेरे पास है वो किसी के पास ना हो, जो मेरे पास बेस्ट है बस वो मेरे पास ही रहे और किसी के पास ना हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि ना ये लॉस हो रहा है, तो दूसरे को लाजमी गाइड करना चाहिए। बिकॉज़ जो आप मनी होती है ना, वो बहुत मुश्किल से कमाई जाती है, तो उसकी रिस्पेक्ट तो नहीं करनी। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी हेल्प आउट करना चाहिए हमें। तालीम आपको यही सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ कैसे चलना है और ख़ुद के साथ कैसे चलना है। जब खुद के साथ सिंसियर नहीं होगा तो दूसरों के साथ खाक सिंसियर होना है हमने। प्रोटोटाइपिंग, जी हाँ जी, प्रोटोटाइपिंग तो पता है ना, फुल एक स्केच आपने बनाना है, पहले से ही तैयार कर देना है। टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम एट एन अर्ली स्टेज। आपने अभी बनाया नहीं है सिस्टम, मैंने पहले बता दिया, पहले बना के रखना है कि डिज़ाइन है, एक स्केच है, एक तरीकाकार, एक फ़्लो है। अ प्रोटोटाइप कैन बी बिल्ड। हम पहले प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं एक सिस्टम की परफॉर्मेंस को जज करने से पहले, सिस्टम को बनाने से पहले। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स दिस कुड बी डन बाय हायरिंग इक्विपमेंट फ्रॉम सप्लायर्स ETC। तो हमें पता है कि ये हमें डाटा सेंटर्स जो है देते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर प्रोटोटाइपिंग जो है जो भी जिस फॉर्म में भी है, पोटेंशियल परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं, हम हर चीज़ को ड्रा करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डेट्स ऑल। प्रोटोटाइपिंग शुड फोकस ऑन दोज पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट पोज द हाईएस्ट रिस्क। सो हमें प्रोटोटाइपिंग में ना उस चीज़ को फोकस लाजमी करना चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि इस चीज़ में हमें नुकसान हो सकता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्क्राइब की गई है। इन 2002 में I was involved a project to create a business intelligence system BIS for a short message service, मतलब SMS टैक्सिंग वगैरह सिस्टम बनाया है। दिस सिस्टम वुड इंसर्ट अ कॉपी ऑफ दी लॉग रिकॉर्ड। इसमें जो भी आप सिस्टम मैसेज कर रहे हैं, इसकी लॉग फाइल बनी जा रही है। लॉग फाइल होता है जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है, ये इस टाइम पे ये मैसेज सेंड हुआ, किसको सेंड हुआ, कौन से नंबर पे सेंड हुआ, कौन से IP पे सेंड हुआ, वो सारी लॉग फाइल जो है वो बन जाती है। ओरेकल डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही है एंड वुड यूज़ दैट डाटा टू क्रिएट रिपोर्ट फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकॉम प्रोवाइडर। फॉर इंस्टेंस फाइंड पैटर्न, जो भी उसका तरीकाकार है। सो आप लोगों ने इस जो एग्जाम्पल है इसको देख लेना है, इसको समझ लेना है। तो ये आप मतलब ये पहले बता रहा है कि हमें हर चीज़ की प्रोटोटाइप बनानी चाहिए पहले से। जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आपके जो रिस्क होते हैं ना वो कम हो जाते हैं।
सो आपकी जो स्मॉल टाइप की प्रोटोटाइप सेट करना इनफ होगी सम लिटल वन एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। सो कुछ कुछ काम पहले कर लेना चाहिए ताकि जो हमें लग रहे हो कि रिस्क आ सकते हैं, अपनी पहले से प्रोटोटाइप तैयार करें। सो इसके अंदाजे के मुताबिक जो प्रोटोटाइप है ना, उससे प्रूव हुआ कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है एक प्रोटोटाइप जो कंसेप्ट है वो किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी काम का पहले से तैयार कर लेना। हम हाईएस्ट रिस्क से बच जाते हैं। यूज़र प्रोफाइलिंग, ये इस आपकी जो इसका पार्ट है टेस्टिंग का, वो एनालिसिस का लास्ट पॉइंट है यूज़र प्रोफाइलिंग। हाँ जी जी, यूज़र प्रोफाइलिंग के नाम से पता चल गया, प्रोफाइल है जहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह ईटीसी लगाते हैं, वही चीज़ आपके माइंड में आ गई है कि हाँ भी हम ये चीज़। तो हर किसी के लिहाज से प्रोफाइल डिफरेंट होती है, हर जगह पे यही चीज़ नहीं होती। यूज़र प्रोफाइल कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट दी लोड ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर विल पोज, मतलब आपकी जो यूज़र प्रोफाइलिंग है यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़र प्रोफाइलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसको देख रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, ये आपको क्या परफॉर्मेंस शो करवाएगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या स्क्रिप्ट, क्या टेस्ट कर रहे हो, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है। तो ये सारा आपकी यूज़र प्रोफाइलिंग के अंदर है। In order to predict the load of an infrastructure, it is important to have a good indication। एक्सपेक्टेड किया जाता है किसी भी एक पर्सोनाइज करने के लिए यूज़र प्रोफाइलिंग एक फ़र्स्ट स्टेप होता है। जैसे हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपकी प्रोफाइल को चेक किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। इतनी सारी चीज़ों को चेक करने की बजाय वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सीवी को देख लेते हैं, वो आपकी यूज़र प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। बाकी अगर उनको डाउट होता है तो वो आपके फर्दर डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है, टाइम भी बचता है। और सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन जैसे कि यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे पर्सन है, डाटा एंटर ऑफिसर है और वो नंबर ऑफ़ यूज़र्स पर पर्सन आ करता है 100। सिस्टम टास्क उसका स्टार्ट एप्लीकेशन एंडिंग, मतलब डिफरेंट टास्क है ना। डाटा एंट्री ऑफिसर्स हैं, वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लोड एज अ रिज़ल्ट क्या कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 डे में कर रहा है, पर आवर में कर रहा है। तो ये एक पर्सोनास एंड उसके टास्क बताए गए हैं। ये होती है यूज़र की टोटल प्रोफाइल, चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस लीड टू दी फॉलोइंग प्रोफाइल फॉर दिस पर्सोना ग्रुप। यहाँ पे देखें डिफरेंट वर्क स्टेशन के भी उसके बारे में बताया कि लोड हो रहा है कितने किलोबाइट में हो रहा है, मेगाबाइट में हो रहा है, उसके फॉर्म में बता रहा है, पर डे, पर सेकंड, हर हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर टास्क बताया है। तो ये बहुत ज़्यादा लाइक अगर रियल लाइफ में अगर हम इम्प्लीमेंट करने बैठ जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। बिकॉज बैकग्राउंड प्रोसेसिंग रनिंग होते हैं, लोडर्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे थे, तो हम इसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब तक हमने एक रियल टाइम पे एक प्रोफाइलिंग नहीं बनाई होगी, हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जज नहीं कर सकते। But at this very simplified example shows user profiling can help determine the load on various part of an infrastructure। तो आपकी जो यूज़र प्रोफाइलिंग होती है उसके टास्क तो बता ही रहा है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी भी बता रहा है कि वो कितना काम जो है वो कितना हेक्टिक होके या फिर कितना सर दर्द लेके उसको कर रहा है। इवन मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट करें, वैसे राइट करें, वो जज हो जाता है। लेकिन आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर टास्क बताया, एक पर्सनल का, एक ग्रुप का, एक जो भी सारा फिनोमेना एक कंपनी के अंदर काम कर रहा है। तो बेटा ये थी आपकी सारी परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस। बाकी जो है हम वो नेक्स्ट देख लेंगे। लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, आई नो, लेकिन इट्स ओके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर प्लीज़ पूरे सुन लीजिएगा, नहीं सुनना हो तो इसको खुद रीड आउट कर लीजिएगा। बस मुझे जो है कमेंट के अंदर आपने अपने रोल नंबर लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।